डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के होते हैं, उनको हमने किस तरह से तकसीम करना है, किस तरह से बांटना है डिफरेंट शेल्स में, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसको हम देखते हैं आज यहाँ पर। कि सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आ जाएगा जी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या करते हैं, हम कहते हैं कि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और इसके शेल में हम कहते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है। चूंकि हमारे पास न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है तो इसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो किया है ये कौन से वाले शेल में होगा, ये इस तरह से हमारे पास मूव करेगा और इस शेल को हम कहते हैं के शेल। तो हमारे पास सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, H1 हम शो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं जी, 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस में 0 है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो हमने 1 लिखा है ये मास नंबर है और ये जो हमने 1 नीचे वाला लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है जी किसी भी एटम का सिंबल के अंदर। तो मास नंबर हमारे पास क्या था जी, सम था न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद होते हैं उनकी तादाद का सम था। यानी कि प्रोटॉन सिर्फ अगर एक ही है तो यहाँ पर हमने 1 ही लिखा, अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन भी होता तो क्या हो जाता जी 2, क्योंकि 1 + 1 2 होता। ये जो है क्या शो कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जितने पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद होंगे उनका हम कह सकते हैं एक तरह से हमने नंबर ऐड करके यहाँ पर लिखना होता है, ये मास नंबर है। और जबकि ये हमारे पास जो नीचे वाला शो हो रहा है 1, वो किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद एक न्यूट्रल एटम के लिए। प्रोटॉन की तादाद हम यहाँ पर यूजुअली ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम एटम की। उसके न्यूक्लियस में क्या होगा जी, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही हम देख रहे हैं न्यूट्रॉन मौजूद हैं। एक शेल ये हमारे पास आ गया जिसको हमने के शेल कहा था और इस तरह से हमने देखा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऐसे। अब चूंकि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं तो शेल के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पहले वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। सिंबल कुछ इसका इस तरह से होता है, हीलियम 4 और 2 ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जी कितने हैं, 2 हम देख रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम शेल में देख रहे हैं वो भी कितने हैं जी 2। और इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख रहे हैं वो भी कितने हैं हमारे पास, ये 2 है। तो हमने जैसे कि बताया था कि ये हमारे पास मास नंबर है, ये क्या होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है, 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। और जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम के लिए जो तादाद आ जाती है उसको हमने एटॉमिक नंबर कहा था। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एटम में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो कुछ इस तरह से होता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो 1 2 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने जी, 1 2 3 4। पहला शेल आ गया जिसको हमने के शेल कहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा। के शेल में मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो थर्ड वन जो हमारे पास, चूंकि प्रोटॉन देखें 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी उसके बराबर में बनाने हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में नहीं आएगा बल्कि नेक्स्ट शेल में आ जाएगा जिसको हम कहते हैं एल शेल। तो ये हमने लिख दिया एल। सिंबल इसका क्या है लिथियम एटम का, इस तरह से हम लिखते हैं लिथियम 7 और 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 3 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हैं और न्यूट्रॉन्स हमारे पास 4 हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम एटम। तो इसके न्यूक्लियस में हमें क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 प्रोटॉन आ गए, 1 2 3 4 5 न्यूट्रॉन आ गए। तो हम देख रहे हैं बेरिलियम में 5 न्यूट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। तो फर्स्ट शेल के अंदर जो कि के शेल था उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से हमारे पास तमाम शेल में रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि पहले वाले शेल में मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे मजीद हमने इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड करने हैं तो वो नेक्स्ट शेल में आएंगे। तो 2 और इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर नेक्स्ट शेल में एल में मिल गए। सिंबल ऑफ बेरिलियम एटम
जो है वो इस तरह से होता है BE 9 और 4। 9 क्या है? मास नंबर। 4 क्या है? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 हैं, 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हैं और न्यूट्रॉन्स 5 हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन एटम अगर आ जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से तकसीम होंगे? प्रोटॉन्स हम बना रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो हमें कितने मिल गए प्रोटॉन? 1 2 3 4 5 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? चले हम गिन लेते हैं। ये पीछे वाला 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे पास न्यूट्रॉन है और 5 हमारे पास प्रोटॉन है। के शेल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, एल में भी इसी तरह से रिवॉल्व करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। पहले वाले शेल में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या बाकी जो मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे। तो हमने ये बाकी के जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 शो कर दिए। सिंबल हमारे पास कुछ इस तरह से होगा B11 और ये 5। ये प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन के नंबर को शो कर रहा है न्यूट्रल एटम के लिए। तो हमने देख लिया था 1 2 3 4 5 येलो कलर के प्रोटॉन 5 हैं। और 11 कौन सा नंबर है जी? न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं उन सब को ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, पहले में सिर्फ 2 और बाकी मजीद नेक्स्ट शेल में। तो प्रोटॉन्स 5 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 5 और न्यूट्रॉन्स हमारे पास 6। कार्बन एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन है। और अगर हम न्यूट्रॉन्स को देखें तो 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। तो पहले में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बाकी के जो मजीद हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं जो कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो हमने नेक्स्ट शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तकसीम कर दिए, उनको यहाँ पर जगह दे दी है। तो इस तरह से सिंबल ऑफ कार्बन एटम होता है C12 एंड यहाँ पर लिखते हैं 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये 6 और 6 की तादाद में यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। प्रोटॉन्स की तादाद देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और न्यूट्रॉन्स की तादाद अगर देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाले शेल में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐड होंगे वो नेक्स्ट वाले शेल में होंगे 1 2 3 4 5। तो बाकी 5 जो नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो पहले वाले शेल में नहीं आ सकते थे, क्योंकि हमारे पास पहले शेल में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिंबल हम कुछ इस तरह से लिखते हैं N7 और 14। 14 हमने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी हमारे पास पार्टिकल हैं उनकी तादाद को हम जमा करके यहाँ पर लिखते हैं, तो ये मास नंबर होता है। और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो न्यूट्रल एटम के लिए होती है वो यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 7 और 7 की तादाद में यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एटम के लिए हमने न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया, इसमें हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर हमने शेल ड्रॉ किया फर्स्ट वन, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने शेल में इस तरह से मूव करते रहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अभी देखेंगे इस तरह से। तो फर्स्ट वन शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद मजीद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम नेक्स्ट शेल में ऐड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने इलेक्ट्रॉन्स मजीद ऐड किए ऑक्सीजन एटम के लिए दूसरे शेल में। सिंबल हमारे पास ऑक्सीजन का इस तरह से है, 16 और 8 लिखा जाता है। इसमें हम देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद 8 8 और 8 है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन एटम। ये हमने उसका न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया है। अब बारी है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की डिफरेंट शेल्स के अंदर। तो वो हम इस तरह से करेंगे कि पहले वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम तादाद सिर्फ 2 हो सकती है। नेक्स्ट शेल में हमारे पास क्या होगा, मजीद इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे।
तो हम सिंबल ऑफ फ्लोरीन एटम को देखते हैं कि हमारे पास F19 और 9 हम लिखते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद कुछ इस तरह से है। प्रोटॉन्स 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 9 और न्यूट्रॉन्स हमारे पास 10। तो ये तो देखा हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, जिसमें हमने ये सीखा कि पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और अगले वाले शेल में हम बाकी के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते हैं, और उसमें भी हम मैक्सिमम तादाद 8 इलेक्ट्रॉन्स की रख सकते हैं। उससे मज़ीद अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएं तो वो हम नेक्स्ट शेल में ऐड करेंगे। तो ये था जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स।